तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो टकला है उसको छोटे छोटे बीस पकड़ लेते हैं। फिर मिस डिया बोलते कि हाँ हम चलते हैं, तो तुम इसे संभाल लेना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब देने के लिए। फिर जो निक बैंग है उसके कंधे पे बहुत सारे जड़ी बूटियाँ होती है। फिर वो बोलती है यानी कि मिस डिया बोलती है कि ऐसा लगता है कि वो जो बीस्ट है यानी कि वो जो मास्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बुक में तो कुछ अलग ही लिखा था। उसमें लिखा था कि ये जो मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डरावने और भयानक होते हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। निक में बोलते कि हाँ तुमने सही कहा, शायद से जो बुक में लिखा है वो गलत भी हो सकता है यार, कुछ भी कह नहीं सकते। और वो उससे बोलता है कि हमें कितने जड़ी बूटी की ज़रूरत है। वो बोलती कि हाँ सिर्फ 2। फिर निक में बोलते कि भाई 2, लेकिन मेरे पीठ पे तो हज़ारों है, लेकिन इतना सारा तुमने मेरे पीठ पे क्यों दिया। वो बोलती कि हाँ लेकिन हमें जल्दी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ी देर से जा सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से निक बैंग को आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती है उस टकले की। वो जो टकला है वो बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से चले जाओगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे मुझको कमज़ोर समझने की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो जल्दी भाई जो कुछ भी जड़ी बूटियाँ और जो कुछ भी सामान है तेरे पास वो नीचे रख ले। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुम्हें आराम की मौत दूंगा, यानी कि शांति से मारूंगा। फिर निक में बोलते कि भाई ऐसा लगता है कि तूने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया है, लेकिन तुझे नहीं पता कि तेरे पीछे कौन सी बला खड़ी है। तो ये तो अच्छा होगा कि तू पीछे देख ले, वरना तेरे साथ बहुत ही बुरा होगा। फिर टकला बोलते कि अबे तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना, लेकिन जाने दे, मैं पीछे बाद में देखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन उसी वक्त उस टकले को कोई पकड़ लेता है, और वो होता है वही मास्टर, यानी कि इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और वो टकला घबराने लगता है और बोलता है कि भाई अभी तो छोटे थे, लेकिन अभी इतने कैसे बड़े हो गए यार, मुझे छोड़ दो। लेकिन मास्टर नहीं छोड़ता, वो अपने साथ उसे लेके जाता है। फिर निक पे बोलते कि हाँ ऐसा लगता है कि जो बुक में लिखा है वो सच है। फिर मिस डिया बोलते कि हाँ तुमने सही कहा। फिर सीन से होता है, हमें वापस क्लास डी का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अगले दिन का, फाइट के अगले दिन का, जहाँ पे जो लीजू है वो बोलता है कि तुम सभी को गुड मॉर्निंग, और वो चिकन खा रहा होता है। और वो देखता है कि जो चुफैंग और जो जीतियन है उसको चोट लगी हुई होती है। वो बोलते कि क्या तुम लोगों को चोट क्यों लगी है, क्या यहाँ पे कुछ फाइट हुई थी क्या। फिर सीपैंग उसे बताने लगता है और बोलता है कि हाँ कल हमारे क्लास में क्लास एस के स्टूडेंट आए थे जिसने कि हमारे साथ फाइट की है, इसकी वजह से उन सभी को चोट लगी है। फिर जैंगदे बोलते कि हाँ इसमें सिर्फ मेरा फॉल्ट है, तो मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें इंसाफ दिला सकूँ। फिर जो जीतियन है वो बोलते कि नहीं, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं भी कमज़ोर था, तो मुझे भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। फिर लिंगजिंग बोलते कि अबे तुम दोनों इस बार किसके लिए आए हो। फिर जो लीजू है वो बोलता है क्या कल वाले बंदे आए क्या, मुझे छुपना पड़ेगा। लेकिन उनमें से एक बंदा बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि कल के कांड की वजह से तुम आज स्कूल भी आ पाओगे या नहीं, लेकिन तुम आए, लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत है। लेकिन लिंगजिंग बोलते कि हाँ लेकिन तुम्हें इससे क्या करना, जो कल का जो मैटर है वो वहीं पे ख़त्म हो चुका था, तो तुम वापस जाओ। लेकिन वो बंदा बोलते कि नहीं कल तुमने मुझे परेशान किया था, लेकिन इस बार मैं यह मामला सेटल करने आया हूँ, तो तू तैयार हो जा। और वो अपने साथ एक टकले को लाया था। वो टकला बोलता है कि हाँ मैंने सुना है कि इस क्लास में एक स्पिरिट बॉय है, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ, तो कौन है। और ये बंदा स्पिरिट डिपार्टमेंट का एक मेंबर होता है, जिसकी वजह से वो शिपैंग को देखना चाहता है। शिपैंग बोलता है कि नहीं, ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है, मुझे छुपना पड़ेगा। लेकिन वो टकला नोटिस कर लेता है। वो बोलता है कि ये डबल बैटरी, तेरा चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तू वही बंदा है जिसको कि मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर वापिस से शिनशिप होता है, हमें निंगफैंग को दिखा जाता है, जो कि बोलता है कि अबे यार तेरा चेहरा मैंने सवेरे सवेरे देखा, इसका मतलब मेरा पूरा दिन बर्बाद होने वाला है। और वो होता है टीचर लियो। वो बोलते हैं कि हाँ जो क्लास डी का टेस्ट और जो प्रमोशन है उसके बारे में मुझे तुझसे कुछ कहना है, और आज सवेरे एक मीटिंग है, तो तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना पड़ेगा। फिर निंगफैंग बोलता है कि अबे भाई तूने अपने सीनियर को इसके बारे में बताया है ना, अगर बताया होगा तो फिर क्यों मुझे वापस जाने की ज़रूरत है। फिर लोग बातें करने लगते और बोलते कि भाई तूने सुना कि जो क्लास डी के स्टूडेंट है उन्होंने क्लास बी के टीचर को हराया है। हाँ भाई मैंने सुना है, लेकिन कल जो क्लास एस के स्टूडेंट है वो क्लास डी में गए थे, और उन्होंने जो क्लास डी के स्टूडेंट है उसको बहुत बुरी तरह हराया है। और अगला बंदा बोलते कि हाँ और मैंने देखा था कि आज सवेरे भी जो क्लास एस के स्टूडेंट है वो क्लास डी में गए,
तो मुझे लगता है कि आज आज कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। फिर निंगपेंग बोलता है कि हे लड़की, तूने अभी क्या कहा, मुझे पूरी जानकारी दो। लेकिन टीचर लियो उसे रोक लेता है और बोलता है कि नहीं, हम मीटिंग के बाद इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इस बार जो प्रिंसिपल है वो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट रहने वाले हैं। निंगपेंग बोलते हैं भाई प्रिंसिपल, वो तो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन इस बार लगता है कि कुछ अलग ही मैटर है, तो चलो मैं भी चलता हूँ। फिर हमें इस स्कूल के डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो बोलते कि हाँ, क्लास डी के टेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जूही है उसको जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है, और रेगुलेशन के मुताबिक ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और मुझे लगता है कि जो चीफ एग्जामिनर जाओ वेनलोंग है उसको इस स्कूल से निकाला जा सकता है। फिर जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जाओ वेनलोंग, तुम्हें इसमें कुछ कहना है क्या? फिर जो जाओ वेनलोंग है यानी कि टीचर जाओ है, वो घबराने लगता है और बोलता है कि नहीं, ये सब जो टीचर डोंगली है उसने किया है, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि वही चाहता था कि जो जूही है उससे वो बदला ले, क्योंकि जूही ने उसको पहले हराया था, तो मुझे लगता है कि वो उसका पर्सनली बदला लेना चाहता था, इसकी वजह से उसने ये सब किया। फिर जो टीचर डोंगली है वो बोलते हैं कि नहीं, तुम कमीने बंदे, तुम बकवास बातें कर रहे हो, तुम मुझको फंसा रहे हो, ऐसा मैं नहीं करना चाहता था। फिर टीचर जाऊ एक फ़ोटो दिखाता है और बोलते कि हाँ, इसे ध्यान से देखो कि जो टीचर डोंगली है उसने जानबूझकर अपने शर्ट के नीचे एक वेपन छुपाया था, जिसकी मदद से उसने जो जूही है उसको चोट पहुंचाई है। तो ये सब टीचर डोंगली ने किया है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन टीचर लियो बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और तुम टीचर डोंगली के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और तुम्हें ये स्कूल बराबर सजा देगा। फिर प्रिंसिपल बोलता है कि टीचर डोंगली, तुम्हें इस स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि तुमने गलती की है और तुमने स्टूडेंट जूही को चोट पहुंचाई है, इस कारण से तुम्हें इस स्कूल से निकाला जा रहा है। और रही बात जाओ वेनलोंग की, तुमने अपना यहाँ पे पर्सनल मैटर लाया है और तुमने स्कूल के साथ धोखा किया है, क्योंकि तुमने स्कूल को नहीं बताया है कि तुम क्लास डी का टेस्ट ले रहे हो। इस वजह से तुम्हें जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है उसका इंचार्ज बना दिया गया है, और तुमसे जो होमरूम टीचर है यानी कि जो क्लास टीचर है उसकी पोस्ट छीन ली गई है। फिर टीचर जाओ वेनलोंग बोलता है कि प्रिंसिपल, मेरी बात तो सुनो। प्रिंसिपल बोलता है कि तू चुपचाप रहे, अगर तुझे इस मामले में कुछ कहना है तो तू पहले रिजाइन दे, फिर उसके बाद कहना, फिर बाद में मैं ध्यान से सुनूंगा। तो करेंगा क्या? लेकिन वो चुपचाप हो जाता है। फिर टीचर लियो बोलता है कि हाँ, क्लास डी है ना, उसने टेस्ट के दौरान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यानी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे लगता है कि उसको प्रमोशन दे देना चाहिए, क्योंकि उस क्लास में से लगभग सभी बंदे के पास क्लास एस लेवल की स्ट्रेंथ है, तो उसको प्रमोट कर देना चाहिए। फिर शिनशिप होता है, हमें क्लास डी के अंदर जो शुपेंग है उसको दिखाया जाता है, जो कि पढ़ा हुआ था, और जो टकला है वो बोलते हैं कि अबे भाई, तू तो नल्ला निकला बे, अबे तेरे में दम ही नहीं है। फिर क्लास एस के बंदे बोलते हैं कि ज़ेंग तियांग, अगर तू हमारे सामने घुटने टेक देगा और नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा तो मैं तुझको माफ़ कर दूंगा। ज़ेंग तियांग बोलते कि हाँ ठीक है, लेकिन सामने आती है लिंगजिन, वो बोलती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं अपने दोस्त को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तभी क्लास के बाहर से कोई हंसता है और बोलते कि हाँ, तुमने सही डिसीजन लिया है। जो टकला और जो लिंगजिन है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आता है निंगफैंग, वो बोलता है कि हाँ, मैं बस एक दिन के लिए बाहर गया और तुमने ये सब कांड कर दिया, ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो चलो मैं भी देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को मेरे सामने कौन परेशान करता है। फिर शिनशिप होता है, जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि निंगफैंग, तुम लेट हो चुके हो, लेकिन आ जाओ अंदर, आ जा भाई, आ जा। फिर निंगफैंग अंदर आता है। जो निंगफैंग है वो बिल्कुल डायरेक्टर की तरह लग रहा होता है, जिसे जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि अबे तेरा चेहरा इस तरह क्यों हो गया है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी की है क्या? लेकिन तुम मीटिंग में नहीं आए, ऐसा क्यों भाई, बता भाई बता। और ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।